नमस्कार दोस्तों। जुनैद खान की फिल्म महाराज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इसकी शुरुआत वर्ष 1832 में होती है, जब गुजरात में एक व्यापारी परिवार बेटे के जन्म का जश्न मनाता है और उसका नाम करसन रखता है। करसन बड़ा होकर एक जिज्ञासु लड़का बन जाता है जो धर्म, जाति व्यवस्था और समानता के बारे में सवाल पूछता रहता है। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन को उसके मामा बंबई ले गए। करसन बड़ा होकर एक प्रगतिशील विचारक बनता है। उनकी शादी किशोरी से होने वाली है, जो कि हवेली के नेता महाराज जे की एक समर्पित आस्था है, जो उनका पवित्र स्थान है। होली उत्सव के दौरान किशोरी की नजर जे पर पड़ी और उसे उसके लिए चरण सेवा करने के लिए चुना गया। कट्टर जे अनुयायियों का समुदाय स्वीकार करता है कि समुदाय की महिलाएं चरण सेवा करती हैं, जो वास्तव में जे के साथ यौन कृत्यों में लिप्त है। करसन किशोरी और जे को इस कृत्य में देखता है और उनकी सगाई तोड़ देता है। वह इस बात से नाराज है कि किशोरी को इस प्रथा से कोई आपत्ति नहीं है और वह खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेता है। बाद में किशोरी जे को अपनी छोटी बहन के साथ देखती है और उसे अपने विश्वास की गलती और जे की बुराई का एहसास होता है, लेकिन उसने करसन को हमेशा के लिए खो दिया है। करसन ने अपने परिवार को स्पष्ट कर दिया कि वह किशोरी से शादी नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसके परिवार का मानना है कि किशोरी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। करसन को पता चलता है कि कोई भी हवेली और जे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके गुरु नवरोध जी भाई ने उन्हें किशोरी को माफ करने के लिए मना लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाते, किशोरी ने अपनी गलती के परिणाम स्वरूप अपनी जान ले ली और उसकी अंतिम इच्छा, जो उसने करसन को लिखे एक पत्र में लिखी थी, वह यह थी कि करसन जे के बारे में खुलासा करे, दुनिया के लिए सच्चाई। किशोरी के अंतिम संदेश को पढ़ने के बाद करसन जे से भिड़ने जाता है। जे को विश्वास है कि करसन धारणाओं को नहीं बदल सकते हैं और दुनिया में उनके स्थान निर्धारित हैं। जे उनके समुदाय में एक भगवान की भूमिका निभाते हैं और अन्य सभी भक्त और सेवक के रूप में। जब अन्य लोग जे के बारे में प्रकाशित करने को तैयार नहीं होते हैं, तो करसन सच्चाई उजागर करने के लिए अपना स्वयं का पेपर शुरू करता है। कागजात जे द्वारा रोक लिए जाते हैं और हवेली में जला दिए जाते हैं। जे ने बंबई की सभी हवेलियां बंद कर दीं। हवेली में सुबह की प्रार्थना से पहले श्रद्धालु अपना उपवास नहीं तोड़ते हैं और जे एक शर्त रखते हैं कि हवेली तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक कि करसन माफी नहीं मांगते। करसन विरोध कर रहे समुदाय के सदस्यों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हवेली को उनकी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा उन्हें हवेली की जरूरत नहीं है। विराज नाम की महिला सक्रिय रूप से उसका समर्थन करती है। समुदाय के सदस्य सड़क पर करसन द्वारा रखी गई अपनी मूर्ति से प्रार्थना करते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। जे ने हवेली के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया, जबकि हवेली के बाहर सुबह की प्रार्थना जारी थी। करसन को अपने मिशन पर विश्वास हो जाता है और विराज उसके अखबार में एक कर्मचारी के रूप में शामिल हो जाता है। इस बीच जे करसन के पिता को फोन करता है और करसन को माफी मांगने के लिए धमकाता है। करसन के पिता अखबार में आते हैं और घोषणा करते हैं कि अगर करसन ने जे से माफी नहीं मांगी तो वह उसे त्याग देंगे। करसन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनके अखबार के आंकड़े लोगों के बीच सफलतापूर्वक प्रसारित हो रहे हैं। समुदाय के विचार बदलने लगते हैं और वे धीरे धीरे जे के शोषण और गलत इरादे के बारे में जागरूकता हासिल करने लगते हैं। जे ने करसन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और करसन के चाचा ने जे के खिलाफ गवाहों को सामने लाया। जे द्वारा इस्तेमाल की गई लड़की जो अब गर्भवती है। मुकदमे से कुछ समय पहले गवाह डर के मारे पीछे हट जाते हैं। करसन का प्रेस जला दिया गया। प्रेस के खंडहरों के बीच विराज ने करसन के सामने कबूल किया कि उसे भी बचपन में चरण सेवा के लिए जे के पास भेजा गया था, जहां जब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वह गलत था, तो वह भाग गई। वह करसन से अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए कहती है,
क्योंकि उसे उन सभी लड़कियों की जीत चाहिए जिनका जेजे द्वारा शोषण किया गया है। अगली बात यह होती है कि जेजे की पत्नी वाहुजी करसन के घर पहुंचती है और उसे एक अन्य गवाह, एक युवा महिला लीलावती को निर्देश देती है, जिसे जेजे ने गर्भवती कर दिया था और उनकी मदद करने से इनकार करने के बाद बच्चे का गर्भपात कराने की कोशिश की थी। जबकि करसन उस युवती को छिपाने का प्रयास करता है, जेजे उसे ढूंढ लेता है और उसकी शादी अपने एक नौकर से कर देता है। जेजे संकेत देता है कि उसने लीलावती के भाई को भी मार डाला है। मुकदमे की तारीख नजदीक आने के साथ करसन के पास मानहानि मामले के खिलाफ लड़ने के लिए कोई गवाह नहीं है। जेजे अत्यंत भव्यता के साथ अदालत में आता है और चारों ओर लोग उसे भगवान की तरह मान रहे होते हैं, जो उसके सामने जमीन पर लेटे हुए हों। मुकदमे की शुरुआत हवेली के डॉक्टर को स्टैंड पर बुलाने से होती है, जो बताता है कि उसने जेजे का सिफिलिस का इलाज किया है। जेजे झूठ बोलता है कि उसे पहले भी ऐसी ही लगने वाली बीमारी थी, जो गैर यौन रोग थी। करसन भावनात्मक रूप से जेजे जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, धर्म और आम लोगों को बरगलाना, और जेजे द्वारा महिलाओं और लड़कियों का शोषण। वह भगवान तक पहुंचने के लिए जेजे जैसे पुल की आवश्यकता नहीं होने के महत्व की बात करता है। अदालत कक्ष में महिलाएं करसन का पक्ष लेती हैं और जेजे के खिलाफ गवाही देती हैं। अंत में करसन को मानहानि के आरोपों से बरी कर दिया गया और जेजे के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए। जेजे को बेनकाब करने और एक समाज सुधारक के रूप में करसन को लोग पहचानते हैं और उसकी सराहना करते हैं, जबकि जेजे, जो अत्यधिक वैभव के साथ अदालत में आए थे, अकेले ही बाहर निकल जाते हैं।